नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 14 मार्च सन 2024। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला और एकमात्र चैनल है जो आपको मसालों पर, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, लौंग हो या फिर बड़ी मखाने, ड्राई फ्रूट्स, इस पे लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों, फिजिकल मार्केट में क्या हलचल रहती है इसकी लगातार आपको विश्लेषण और खबर से रूबरू कराता है। आज के एपिसोड में हम जीरे पे बात करेंगे। दोस्तों, जीरे की कहानी, कर्नल अजय की जवानी, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, राजस्थान में मार्च महीने की बरसात व ओलावृष्टि से कुछ मामूली नुकसान की भी खबर बाजारों में सुनने को मिल रही है। गौरतलब है कि पूरे देश में जीरे की पैदावार 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख बोरी के होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस बार जीरे की जमकर बिजाई हुई थी, क्योंकि साल 2023 में जीरे ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई किसान एवं व्यापारियों ने की थी। दोस्तों, अब हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अभी मौजूदा समय में कितनी आवक कहाँ क्या आ रही है। जहाँ तक गुजरात की बात करें तो गुजरात में नए जीरे की आमदनी अब लगातार बढ़ रही है और ऊंझा की वर्तमान दैनिक आवक जीरे की लगभग 55,000 बोरी है, जो मार्च अंत तक ऐसी रहेगी। और साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 25 मार्च से होली की छुट्टियां शुरू होगी और लगभग 5 से 7 दिन बाजार कारोबार हल्का रहेगा। और ये भी सत्य है कि अप्रैल महीने में राजस्थान और गुजरात की जीरे की बम्पर आवक होने की समाचार मिल सकते हैं और ये 70,000 बोरी प्रतिदिन से अधिक भी हो सकती है। साथ साथ गुजरात में चालू सीजन में नए जीरे की अब तक लगभग 15 लाख बोरी आने के समाचार मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जीरा अप्रैल में इससे अधिक आने की उम्मीद बन सकती है। लेकिन गुजरात और राजस्थान और बाकी जगह में जीरे की पाइपलाइन काफ़ी खाली होने के वजह से जो अभी 30 से 35 लाख 40 लाख बोरी होगी उससे वो फिल होने चाहिए और बाज़ार में उसके बाद दबाव बन सकता है। जीरे की अप्रैल में 20 लाख बोरी आमदनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहाँ तक राजस्थान की बात है कि राजस्थान में मौजूदा समय में नए जीरे के लगभग 8,000 बोरी की आमदनी हो रही है और ऊंझा में भी राजस्थान के जीरे के लगभग 8 से 10,000 बोरी की अराइवल है। राजस्थान में भी अप्रैल में नए जीरे की आवक बढ़ेगी और इसमें फिर सूखा माल यानी अच्छा माल भी उपलब्ध हो पाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण यही है कि मार्च महीने में जहाँ तक जीरे की निर्यात की बात है वो लगभग 100 से 125 कंटेनर होने की संभावना है, क्योंकि गल्फ फूड में जीरे की डिलीवरी अप्रैल और मई महीने की में देना तय हुआ है और भाव लगभग $3,100 प्रति टन है, जो मौजूदा भाव से लगभग काफ़ी $200 का डिफरेंस है। जीरे का मौजूदा भाव $3300 प्रति टन है, जिसमें अभी भी $200 का फ़र्क है। अप्रैल महीने में गुजरात व राजस्थान दोनों राज्यों में जीरे की आमद बम्पर होगी। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल समान अवधि में यानी मार्च के महीने में 20 किलो के भाव लगभग 5,000 जो 6,000 रुपये थे वो अब घटकर 5,000 रुपये इस साल हैं। दोस्तों, जब आवक बढ़ेगी राजस्थान और गुजरात में अप्रैल महीने के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर, तो उस समय जीरे के भाव पर कुछ प्रभाव हो सकता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभी हमें माल खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा जुलाई महीने में ऊंझा में जीरा मीट पे जब सभी मार्केट विशेषज्ञ, एक्सपोर्टर्स और जीरा बड़े व्यापारी जीरे के भाव 70,000, 75,000 और कुछ लोग 1 लाख की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने आपको यही कहा था कि अब समय मुनाफा वसूली का है। जबकि साल 2022 से और बाद साल 2023 हमने लगातार जीरे में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ था। धनिया में भी आपको जो अनुमान दिए थे वो अक्षर सत्य साबित हुए थे। और जीरे में यही कहा था, आपको याद होगा जुलाई के अंदर जो ऊंझा में कि अगस्त 15 के बाद
2023 में जीरे के भाव में बड़ी गिरावट होने की संभावना बनेगी और मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। उस वक्त लगभग सभी व्यापारी बंधुओं ने, एक्सपोर्टर्स ने, मार्केट विशेषज्ञों ने हमारी बात को एक मजाक के रूप में लिया था कि ऐसा कैसे संभव है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत पड़े हैं, माल बाजार में है नहीं, पाइपलाइन खाली है, और तो कैसे होगा। लेकिन उसके बाद इतिहास बना। दोस्तों, इसी तरह से सरसों, मखाना, कलौंजी, चिरौंजी, इन सभी पर जो हमने आपको अनुमान दिए थे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तो वो सभी सत्य साबित हुए। गेहूं, मक्का, बाजरा, इस पे भी जो हमने आपको अनुमान दिए थे वो सही साबित हुए। और यह भी सत्य है कि कोई भी मार्केट विशेषज्ञ 42 कमोडिटीज पर हर बार सही साबित नहीं होता। गवार सीट पर नवंबर महीने में हमने तेजी की बात कही थी, वो उतनी तेजी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। लेकिन इसमें यह भी सत्य है कि नवंबर 2023 में जो गवार के भाव उच्चतम बने थे, उसके बाद वो भाव अभी तक नहीं आए हैं। यानी अक्टूबर में जो भाव थे गवार में 5200 के आसपास, वो नवंबर महीने में 6200 से 6250 रुपये प्रति क्विंटल बने, और वो 6200 6250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव उसके बाद कभी नहीं बने। यानी नवंबर में तेजी तो थी, लेकिन उतनी तेजी नहीं आई जितनी सब लोग सोच रहे थे। हम कभी भी भाव की बात नहीं करते हैं, और नवंबर के बाद वो भाव अभी भी लोग देखने को तरस रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा विस्तृत विश्लेषण। जीरे की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, मसालों के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।